भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के पूर्व अधिकारी अमिताभ ठाकुर अपने पार्टी अधिकार सेना के विस्तार के लिए काशी पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले मालवीय प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके उपरांत उन्होंने राजेंद्र विहार कॉलोनी लेन नंबर 5 के लक्ष्मी विला में मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत कर उन्होंने बताया कि अमिताभ ठाकुर अधिकार सेना एक राजनीतिक दल का गठन किया है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में इस पार्टी के विस्तार के संबंध में पार्टी को लोगों से रूबरू कराने के संबंध में हमारा काशी में प्रथम आगमन था। देखिए, मैं अमिताभ ठाकुर हूँ। हम लोगों ने अधिकार सेना के नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है। उस राजनीतिक दल के कार्यकलाप के संबंध में, उसके वाराणसी और पूर्वांचल में विस्तार के संबंध में, उससे लोगों को रूबरू कराने के संबंध में, उससे लोगों का साबका कराने के संबंध में यह एक प्रकार का हमारा प्रथम आगमन था। बाबा विश्वनाथ की नगरी में मैंने यहाँ पर जो कार्यक्रम अभी किए उसमें मालवीय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और यहाँ अपने लोगों से वार्ता की। जो जिला कार्यकारिणी है उससे बातचीत की, उनको निर्देश दिए और उनकी बात समझी और एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रण लिया। साथ ही मैं कपसेठी यहाँ थाना है, वहाँ एक मैं गांव में गया था जहाँ एक दलित बच्चे को, 14 साल के बच्चे को दबंगों ने उसको मार मार के उसकी हत्या कर दी और जो हत्या कारण बताया गया है वो मात्र 4 किलो चावल और कुछ रुपए चुराने के आरोप पे उसको मारा गया, उसकी हत्या हुई। सबसे कष्ट का विषय यह है कि उसमें प्रशासन की भूमिका बहुत ही नकारात्मक, गंदी और जघन्य है। उस मामले में न तो समय से एफआईआर हुआ, यहाँ तक कि मेरी जानकारी जो उसके परिवार के लोगों ने बताया कि 151 में उल्टे उस पक्ष का भी चालान कर दिया गया था। एफआईआर तो दर्ज हुआ है 304 में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी संदिग्ध प्रथम दृष्टया लग रहा है, क्योंकि चोटें तो साफ थीं। जो मेडिकल रिपोर्ट बता रही है, पोस्टमार्टम में भी ऐसा लग रहा है कि हेरफेर हुआ है। अब तक उसको कोई मुआवजा नहीं मिला है, जबकि SC/ST एक्ट में तत्काल मुआवजे की स्थिति है। हमने उनके गांव को जाके देखा, गांव में स्थिति बहुत ही विकराल है, पूरी तरह भय का माहौल है। उनके घर वाले बहुत अधिक असुरक्षित हैं। तो हम उसमें कम से कम 3 मांगे हमारी हैं और इसके लिए हम हर स्तर पर प्रयास करेंगे। पहला तो उन्हें सुरक्षा दी जाए, परिवार के लोगों को। दूसरा, उस मामले में तत्काल न्याय हो, यानी गिरफ्तारियां हों जो मुलजिम हैं। और तीसरा, उसको समुचित मुआवजा मिले। यह 3 चीज़ें जो हम लोगों ने वहाँ अभी देखी हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमने विशेष करके वाराणसी में, मैं जब लखनऊ में रहा तो इस बात की बहुत चर्चा होती रही कि अब नए निज़ाम में वाराणसी की सूरत हाल बदल, तो एनकाउंटरों को पेशे के साथ जोड़ देना, उससे धन का अर्जन करने लगना, ये स्थितियाँ ऐसी हैं जो वास्तव में अत्यंत दुखद हैं। सर, पार्टी का गठन कर रहे हैं तो क्या आप यहाँ से भी मोदी के संसदीय क्षेत्र से उनके खिलाफ लड़ना है? देखा जाए, मैंने या हम लोगों ने, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, अभी मैं अभी ये नहीं सोच पाता हूँ कि मैं सरकार में आ पाऊँगा। आज के समय में ऐसी झूठी बात क्यों कहूँ जो मेरी अभी हैसियत नहीं दिखती है। पहली बात तो यह है कि मैं उस योग्य बन पाऊँ कि मुझे लोग पहचानें, मुझ पर विश्वास करें, मेरी बातों पर विश्वास करें। यदि मैं उनका विश्वास जीत पाता हूँ, कहीं से उनको लगता है कि हाँ, ये जो कह रहा है उसके लिए खड़ा है, मैं कहता हूँ अधिकारों की बात कर रहा हूँ, तो मैं वास्तव में उनके अधिकारों के लिए खड़ा हो पाऊँ, उनके लिए कुछ कर पाऊँ, उनका विश्वास, उनका सम्मान जीत पाऊँ, पहला मेरा ध्येय यही है। वाराणसी से सुशील चौरसिया की रिपोर्ट।